नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। गुनाह के इस दास्तान में आप सभी का स्वागत। मैं मुकुल आज बताऊंगा आपको एक ऐसे गुनाह के बारे में, एक ऐसी क्राइम के बारे में जिसे सुनने के बाद शायद आप भी अपने करीबियों पर विश्वास करें छोड़। एक महिला जिसका नाम मीना, उम्र 54 वर्ष, पेशे से रेडी पटरी वालों को पैसे देने का काम करती थी। पैसे देना वही ब्याज पे पैसे देना, इस तरीके से कहीं ना कहीं पैसे देकर मुनाफा कमाना। ये मुनाफा उसे इतना भारी पड़ा कि उसे उसके ही जानकार ने, उसके ही करीबी ने मौत के घाट उतारा। इस पूरे एपिसोड में आपको इस कहानी से रूबरू करवाऊंगा और पूरी उन बातों को आपको बताऊंगा जो जानना, जो सुनना आपके लिए बहुत ही अहम बन जाता है। दिल्ली पुलिस पर कई सवालिया निशान इस घटना में खड़े होते हैं। उन सवालिया निशानों पर भी बात करेंगे। तो आइए आपको सबसे पहले बताता हूं मीना के बारे में। मीना अवंतिका एन्क्लेव की रहने वाली 54 वर्ष उम्र, पेशे से फाइनेंसर का काम। फाइनेंसर रेडी पटरी वालों को छोटे छोटे पैसे देकर, छोटे छोटे लोन देकर किसी तरीके से मुनाफे कमाने का काम करते हैं। एक दिन 2 जनवरी 2023 को अपने घर से करीब 11 साढ़े 11 बजे के करीब में निकलती है। निकलने के बाद अपने घर वापस नहीं आती। घर पर बच्चे, 2 लड़के 1 लड़की, बच्चे भी बड़े हो चुके हैं क्योंकि उम्र 54 वर्ष है। बच्चों को लगता है कि शायद माँ अपने किसी काम से गई हो और वो करीब शाम 6 बजे तक माँ का वेट। जब माँ का इंतजार करने के बाद माँ शाम 6 बजे तक घर नहीं पहुंची तो उन्हें चिंता सताने लगी। माँ ने घर से निकलते समय बच्चों को यह बताया था कि वो अपने पैसे वापस लेने के लिए मोबिन के पास गई। मोबिन मांगेराम पार्क के पास कहीं रहा करता था और मीना उसके घर पर अपने पैसे लेने गई। मोबिन ने ही उसे ये कहकर बुलाया था कि वो उसके पैसे लौटा दे। बच्चे शाम 6 बजे माँ का फोन ट्राई करते हैं। लगातार फोन ट्राई करने के बाद जब फोन स्विच ऑफ आने लगता है तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो परिवार वाले पुलिस स्टेशन पहुंच जाते हैं। पुलिस स्टेशन जाने के बाद वो मीना की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस को दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा उन्हें यह कहकर वापस लौटा दिया जाता है कि मीना शायद आसपास या किसी रिश्तेदार के घर रुक गई और सुबह वापस आ जाए। पूरी रात बीत जाती है। परिवार वाले घर आकर मीना का इंतजार करने में जुट जाते हैं और मीना का इंतजार करते रहते हैं। अगले दिन सुबह यानी कि 3 जनवरी 2023 को परिवार वाले एक बार फिर से पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा दोबारा से उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। इस कड़ी में कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नजर आती हुई दिखती है। अब धीरे धीरे कर समय बीतता जाता है, तारीखें बदलती रहती हैं और 7 जनवरी 2023 कहते हैं ना, अगर आपकी अप्रोच ज्यादा ना हो तो आपके काम भी प्रशासन में बहुत धीमे हो। तो वहीं कहीं ना कहीं मीना के परिवार वालों को शायद पहुंच उस समय तक वहां नहीं पहुंच पाई थी जहां से उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी जा सके। 7 तारीख को इसी प्रकार एफआईआर दर्ज की जाती है। परिवार के लगातार प्रयास करने के बाद 7 जनवरी 2023 को मीना की गुमशुदगी की रिपोर्ट मंगोलपुरी थाने में दर्ज की जाती है।
जिसके बाद पुलिस मीना की तलाश में लगातार जुट जाती है। मीना की तलाश के दौरान पुलिस सबसे पहले मीना के फोन कॉल की हिस्ट्री को निकालती, जिसमें मीना की लास्ट जिन 2 कॉल से बात हुई, लास्ट जिन 2 नंबरों से बात हुई, उनकी छानबीन करने के बाद पता चलता है एक नंबर मोबिन खान का है, जिसके घर मीना अपने पैसे वापस लेने के लिए गई, जो इस पूरी घटना में कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी बना हुआ है। मोबिन खान से जब इस बारे में पूछताछ की जाती है तो मोबिन खान उन्हें कुछ नहीं बताता, लेकिन वहीं जब पुलिस मोबिन खान से सख्ती से पूछताछ करती है तो मोबिन खान पुलिस को एक ऐसा सच बताता है जिसे सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। मोबिन खान पुलिस को बताता है कि मीना उसके घर आई थी। मोबिन ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर, जिनका नाम रेहान और नवीन मोबिन द्वारा पता चलता है कि उन दोनों के साथ मिलकर मीना की अपने घर में तकिया से मुंह दबाकर हत्या कर दी गई थी। हत्या करने के बाद उसी रात यानी कि 2 जनवरी 2023 आधी रात में करीब 2 बजे मीना की लाश को मोबिन खान और उसके 2 साथी मोबिन खान के ही ऑटो में, क्योंकि मोबिन खान पेशे से ऑटो ड्राइवर था और ऑटो चलाता था, उसके ही ऑटो में नांगलोई में स्थित एक कब्रिस्तान में लेके जाया जाता है और उस कब्रिस्तान के केयर टेकर को पहले ही इस पूरी घटना की जानकारी थी। कहीं ना कहीं केयर टेकर इस पूरी घटना में सम्मिलित था। केयर टेकर से पुलिस की बातचीत में केयर टेकर ने पुलिस को बताया कि इन तीनों आरोपियों ने केयर टेकर को मात्र 5,000 रुपए देकर इस गुनाह में शामिल किया था। 5,000 के लालच में कहीं ना कहीं केयर टेकर ने इस पूरे गुनाह को करने में इन तीनों दोस्तों की सहायता करी और खुद भी एक गुनहगार। बाहरी जिले के डीसीपी द्वारा सूचना देकर यह बताया गया कि जो केयर टेकर था उसका नाम सैयद अली था। सैयद अली बीते काफी समय से उस कब्रिस्तान में केयर टेकर का काम कर रहा था। सैयद अली की गिरफ्तारी से पहले पुलिस सूत्रों द्वारा जो जानकारी मिली उसके मुताबिक सैयद अली की गिरफ्तारी से पहले सैयद अली को बचाने के लिए, सैयद अली को गिरफ्तारी से बचाने के लिए, रोकने के लिए उसकी गिरफ्तारी को कई बड़े बड़े लोगों की फोन कॉल भी है। अब सवालिया निशान यहां पर ये खड़े होते हैं कि दिल्ली पुलिस जो अपने आप में ये दावा करती है कि वो कहीं ना कहीं 24 घंटे 7 दिन चौकन्नी रहती है, उसी दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से दिल्ली के एक कोने से, दिल्ली के मध्य में ऑटो में डालकर एक लाश को ले जाया जाता है। आधी रात का समय उस लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है, लेकिन पुलिस को इस पूरी वाकया की कोई जानकारी नहीं है। सवाल सिर्फ दिल्ली पुलिस पर ही नहीं, बल्कि सवाल देश की तमाम पुलिस पर भी खड़े होते हैं। इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो आए दिन सामने आती रहती हैं। चलिए वापस आते हैं कहानी की ओर। सैयद अली जो केयर टेकर था उसके द्वारा और बाकी 3 आरोपियों द्वारा मीना की लाश को दफना दिया जाता है। पुलिस द्वारा जब सख्ती से पूछताछ होती है तो चारों मीना की लाश कहां दफनाई है
ये पुलिस को जानकारी दी। 10 तारीख यानी 10 जनवरी 2023 को शाम करीब 4 से 5 के बीच में दिल्ली पुलिस उस कब्रिस्तान पहुंचती है, उस जगह पहुंचती है जहां पर मीना की लाश को दफनाया जाता है। दिल्ली पुलिस मीना की लाश को उसकी कब्र से खोदकर वापस निकालती है। मीना जो धर्म से हिंदू थी, उसकी लाश को एक कब्रिस्तान में इस तरीके से दफना दिया जाता है। पहले उसके ही जानकारों द्वारा उसकी हत्या की जाती है, फिर उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना दिया जाता है और उसके बाद भी मोबिन खान लगातार परिवार के साथ मिलकर मीना को ढूंढने में लगा है। पुलिस द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक मीना की लाश को कब्र से निकाला जाता है, जिसके बाद शिनाख्त के लिए मीना के घर वालों को यानी कि मीना के दोनों लड़कों को, मीना की लड़की को और पति को कब्रिस्तान बुलाया जाता है। परिवार कब्रिस्तान पहुंचता है और मीना की शिनाख्त करता है, जिसके बाद ये साबित हो जाता है कि ये जो लाश है जो उस कब्रिस्तान से मिलती है वो मीना की है। लाश के हाथ पैर बंधे हुए थे और उसी हालत में उस लाश को उस कब्रिस्तान में दफना दिया गया। 11 जनवरी 2023 को संजय गांधी अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद मीना की लाश को परिवार को सौंप दिया जाता है। परिवार जो बीते 2 जनवरी 2023 से मीना को ढूंढने में लगा हुआ था, 10 तारीख को मीना की लाश को देखने के बाद परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। परिवार में 2 बेटे, 1 बेटी और 1 पति जो लगातार 10 जनवरी से रोना शुरू कर चुके थे। खैर, परिवार कहीं ना कहीं 2 जनवरी 2023 जिस दिन मीना गायब हुई थी, उस दिन से ही मीना को लेकर चिंतित था, लेकिन कहीं ना कहीं इस आस में था कि मीना जहां कहीं भी होगी सुरक्षित। लेकिन परिवार को क्या पता था कि मीना का खास ही मीना की हत्या कर दी। परिवार मीना की लाश को लेकर शमशान घाट पहुंचता है और वहां पर मीना का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। परिवार में मीडिया द्वारा बात करी गई परिवार से, जिसके बाद परिवार लगातार दिल्ली पुलिस और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े करने में जुट चुका था। खैर, सवाल भी सही थे। 2 जनवरी 2023 को मीना गायब हुई थी, लेकिन उसके गायब होने की जो रिपोर्ट थी, जो FIR थी, वो 7 जनवरी 2023 को दर्ज की गई। 2 जनवरी और 7 जनवरी के बीच में जो ये गैप था, इस बीच दिल्ली पुलिस क्या करती? दिल्ली पुलिस ने इस बीच FIR दर्ज की नहीं। मोबिन खान जो मीना का खास था, परिवार के साथ मीना को ढूंढने में लगा हुआ था, जबकि मोबिन खान ने ही मीना की हत्या की थी। हत्या करने के बाद मीना को नांगलोई में स्थित कब्रिस्तान में उसकी लाश को दफना भी दिया, लेकिन फिर भी परिवार के साथ अपने गुनाह को छुपाने के लिए परिवार के साथ मिलकर मीना ढूंढने में लगा। शुरुआती जांच में जिस तरीके से पुलिस ने यह पता लगा लिया था कि जो मीना की आखिरी कॉल पर बात हुई वो मोबिन खान से हुई, और कहीं ना कहीं मोबिन खान के ऊपर पुलिस का शक लगातार बना। हिंदू महिला, उसकी लाश को कब्रिस्तान में दफना देना, रात को 2 बजे एक लाश को एक ऑटो में डालकर एक स्थान से दूसरे स्थान लेके जाना, वहां पर उसकी लाश को दफनाना,
इस बीच कितने चेक पोस्ट पड़े होंगे, इस बीच कितनी पीसीआर, इस बीच कितनी चेकिंग जो दिल्ली पुलिस द्वारा लगातार की जाती है पड़ी हुई। लेकिन क्या कहीं भी दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की? क्या कहीं भी दिल्ली पुलिस की नजर में ये लोग नहीं आए? दिल्ली पुलिस जो लगातार ये कहती है कि वो 24 घंटे अपने काम में जुटी रहती है और दिल्ली की जनता की सुरक्षा देखती रहती है, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर ये घटना, ये क्राइम सवाल खड़े कर देता है। कमेंट बॉक्स में इस पूरी घटना के बारे में, इस पूरे क्राइम के बारे में आपकी क्या राय है हमें जरूर बताइएगा। हमारे अगले एपिसोड को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगला एपिसोड आप तक सही समय पर पहुंचे। अगर आप फेसबुक पे इस एपिसोड को देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक जरूर कीजिए